हेलो बाबा। हमें बताइए, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसमें हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उसे बाय करना चाहिए या बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए? सुनो डाड लो, मैं तुम्हें बताता हूँ कल निफ्टी में क्या करना चाहिए और बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए। क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सपायरी है, इस साल की पहली एक्सपायरी होगी। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, उसको ज़रूर सुनना। ये वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नव वर्ष की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और उम्मीद करता हूँ ये साल आप लोगों के लिए पर्सनली प्रोफेशनली बहुत बेहतर जाए 2024 से। और चीज़ें और इम्प्रूव होती जाएं आपकी लाइफ में इस साल के अंदर। ठीक है। अब मार्केट में किस तरीके से आज के दिन ट्रेड हुआ और क्या हम आगे के लिए प्ले आउट कर सकते हैं, सबसे पहले उसके लिए हम चलना होगा ग्लोबल मार्केट्स के लिए। ग्लोबल मार्केट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यूएस मार्केट आज जो है बंद है, बिल्कुल बंद है। फ्यूचर्स मार्केट यूएस का बंद है, यूरोप का बंद है। एशिया के लगभग सारे बाजार बंद है अपार्ट फ्रॉम जापान, जो कि फ्यूचर्स खुले हैं जिसके। ठीक है। तो ओवरऑल कुछ भी ट्रेंड नहीं है आज इनसे हमें कोई भी क्यूज नहीं मिलते। बट जो लास्ट क्यू अपने को मिला था जिसमें आईटी सेक्टर में वीकनेस थी यूएस में, और हल्का फुल्का डाउ जोन्स में वीकनेस थी, तो ये चीज़ तो दिखाई देती हुई हमें दे रही है कि यूएस मार्केट में 2 दिन से थोड़ा बहुत दबाव है। अब यूएस मार्केट में क्या होता है कि यूएस मार्केट में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारी तरह मार्च से अप्रैल, मार्च अप्रैल का नहीं होता। उनका जैसे नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर होता है उस तरीके से फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो नॉर्मल ईयर होता है उस इस तरीके से ही दिसंबर जनवरी अपना जो है वो नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर उनके वहाँ भी होता है। अब वहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस जो हैं हम लोगों को कटती और बढ़ती हुई दिखाई देती है आफ्टर 1 जैन। ठीक है। एक जनवरी इफेक्ट भी इसे बोला जाता है, और यूएस मार्केट में इस चीज़ को बोला जाता है जनवरी इफेक्ट। और बहुत सारी पोजीशंस जो हैं वहाँ पे ऐड और जो है वो बाहर करी जाती हैं जस्ट बिकॉज वहाँ पे टैक्सेशन का बेनिफिट लेना, किस में टैक्सेशन का बेनिफिट आपको किस तरीके से मिल सकता है, किस स्टॉक में आपको लेना है, कितना लेना है, वो सारी चीज़ें डिसाइडेड जो है आपका 31 तक हो जाता है। और उसके बाद जो आपकी अननेसेसरी पोजीशंस होती हैं उसको आप छोड़ना चाहते हो, एग्जिट करना चाहते हो, चाहे वो शॉर्ट पोजीशन हो या लॉन्ग पोजीशन हो। तो अभी आप देखोगे जैसे आज तो बंद था यूएस मार्केट, कल 2 तारीख से जो है जो जनवरी इफेक्ट जो है उसका फुल ब्लोन एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपको डेफिनेटली वॉच आउट करके चलना है, डेफिनेटली नज़र रख के चलनी है कि जनवरी इफेक्ट किस तरीके से हमें इफेक्ट जो है वो करेगा, और यूएस मार्केट में जो इम्पैक्ट होगा वो हमारे बाजारों के ऊपर किस तरीके से उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। अब रही बात अपने बाजारों की, तो हमारे बाजारों को अगर मैं समअप करना चाहूँ, एक ग्राइंडिंग हॉल्ट जिसे बोलते हैं ना, उस तरीके से हमारे बाजार अभी तक अटका हुआ है। प्राइस एक्शन में अगर आप देखते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ये अपना 23,400 से 23,700 800 400 पॉइंट की रैली इसने दिया है अपने को। ठीक है। 400 पॉइंट की रैली इसने दिया है लगभग 2-3 दिन में, और ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। बट इसके पास रेजिस्टेंस है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए का रिजेक्शन आज इसे मिला है। एक बहुत ही खराब कैंडल जो है यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी है। आज इसने अटेम्प्ट किया था 200 ईएमए को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट करने का, और ये राइजिंग जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन आ रही है इसको ब्रेकआउट करने का, बट वो रिजेक्शन यहाँ पे इसे फेस करना पड़ा है। तो अब कल के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अब कल तो ये मोस्ट प्रोबेबली फ्लैट ही ओपन होगा क्योंकि इसके पास कोई ग्लोबल क्यू ही नहीं है अनटिल और अनलेस यूएस फ्यूचर्स कल सुबह बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ खुलते हैं, तो अलग सिचुएशन है। बट अगर मैं देखना चाहता हूँ इस बाजार को, अगर स्ट्रेंथ में रहना है, इस बाजार में ताकत। वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, बीच में स्किप मत करना। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को बीच में स्किप करने की कोशिश मत करना। कहीं चीजें आप वीडियो के अंदर छोड़ देते हो और फिर दूसरे दिन मार्केट के अंदर कांड हो जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी क्या चाहती है और बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एक इस पॉइंट को पकड़ना, एक इस पॉइंट को पकड़ना, एक इस पॉइंट को पकड़ना, एक इस पॉइंट को, तो ये लगभग लगभग हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल है। हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल है। कौन सा वाला लेवल है? 51,450 के करीब का। ठीक है।
मान लीजिए 51,500 एक साइकोलॉजिक लेवल है, मार्केट इस लेवल के आसपास कई बार इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, बट अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ फिर ब्रेक किया, पूरी ताकत लगा दी बायर्स ने, बट ये लेवल ब्रेक नहीं हो पाया और उसके बाद में मार्केट यहीं से वापस डाउन साइड की तरफ आ गया। तो वापस मार्केट यहीं से वापस अप साइड की तरफ इसी लेवल के आसपास पहुंच गया है। तो यहाँ होने क्या वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक सुपर मूवमेंट हमें अप साइड की तरफ देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर मार्केट हमें वापस 52,000 के लेवल की तरफ ले जा सकता है। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर अगर ये लेवल ब्रेक कराना है, मेरे अकॉर्डिंग मैं जिस तरीके से सोचता हूं, तो मैं चाहता हूं कि 51,600 से लेकर के 51,350 की रेंज के अंदर अगर बैंक निफ्टी फंसती है, कितनी दिन, 2 दिन अगर मार्केट फंसे और उसके बाद में अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकाले, एक जबरदस्त रॉकेट वाली मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। बट बात अब कल की कर लेते हैं। देखो 51,542 ये लेवल आपको याद रखना है कल के लिए। डाउन साइड की तरफ एक लेवल जो आपको याद रखना है वो लेवल होगा आपका 50,844 44 का लेवल। ठीक है, जब तक मार्केट डाउन साइड की तरफ इस लेवल को ब्रेक ना कर दे, उससे पहले खास इंटरेस्ट लेना मत, वरना मार्केट आपके अंदर इंटरेस्ट ले लेगा, फिर वो खून वाले मामले हो जाएंगे। जोरदार वाली बात है, वो बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर, क्योंकि निफ्टी की कल की एक्सपायरी है। तो भाई साहब मेन इंपोर्टेंट चीज समझने की कोशिश करना, ये थोड़े दिनों बाद जैसा कि अपसाइड की तरफ आपको एक रेंज देखने को मिल रही होगी। ये बॉक्स पैटर्न जो मैंने बनाया है, लेवल कहां से कहां तक है, 23,906। ठीक है, यहां से लेकर के डाउन साइड की तरफ 23,830 का मामला। इस रेंज के अंदर भाई साहब फंस मत जाना कल के दौरान। अगर मार्केट जाकर के आपका इस रेंज की तरफ अगर यहां से इसको ब्रेक करने की कोशिश करे तो यहाँ फंस मत जाना, यहाँ वाले ऐसे वाले सीन हो जाएंगे आपके साथ में। ट्रैपिंग जोन है ये वाला जो मामला है, ये कंप्लीट ट्रैपिंग जोन है 23,906 से लेकर के 23,880। तो आप में से पूछोगे कि भाई साहब अप साइड की तरफ हमें कब देखना है, तो वो लेवल सुनो। अगर मार्केट जाता है, निफ्टी अगर कल जाती है, तो भाई साहब रॉकेट वाले मामले हो जाएंगे। अगर चली जाएगी तो नहीं जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो सुनो, लेवल ध्यान रखना 23,965 65 का लेवल है। अगर कल मार्केट ब्रेक करता है, देखिए कल मार्केट ट्रैप करेगा। एक्चुअली में ऐसा मुझे लगता है कि कल निफ्टी ट्रैप कर सकती है। कारण क्या है, उसके कई सारे रीजन है, वो रीजन सारे मैं भी आपको बता दूंगा। बट आप इस लेवल का ध्यान रखना, जो लेवल है 23,965, इस लेवल के बाद में ही अपसाइड के बारे में सोचना, उससे पहले क्या सोचना है वो मैं बता देता हूँ। कई वीडियो के ऊपर बकवास करता रहता हूँ, कई वीडियो के ऊपर सिखाता रहता हूँ कि भाई साहब देखो एक्चुअल में जो चैनल होती है वो 6 टाइप की होती है। आप लोगों ने अब तक जो चैनल सुनी है, देखी है, जानी है, पहचानी है, जो भी है, तो आपने जो चैनल देखी है वो होती है इस टाइप की। देखो 2 चैनल होती है, एक तो कुछ इस तरीके की चैनल होती है जो मार्केट को धीरे धीरे सन्ने डाउन साइड की तरफ लेकर आती है, और उसके बाद में इस चैनल का अप साइड की तरफ और डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट होता है। तो इसके अंदर मार्केट आपको डाउन साइड की तरफ इस तरीके से चलता हुआ मिलेगा। एक चैनल किस तरीके की होती है, एक चैनल होती है कुछ इस टाइप की, जिसके अंदर मार्केट आपका अप ट्रेंड की तरफ चलता हुआ नजर आता है कि मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर अप वाला मामला होता है। तो ये 2 तरीके की चैनल होती है, एक जो हमें अप की तरफ दिखाती है कि मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है, जैसे कि अभी जा रहा है, आप सब लाडले खुश हो रहे हो कि मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है। एक चैनल होती है ऐसी वाली जिसके अंदर मार्केट हमें दिखाता है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रहा है। ऐसे मार्केट की गति के ऊपर नजर रखनी जरूरी है कि किस गति से मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है। गति का मतलब है भाई साहब किस स्पीड से मार्केट ऊपर जा रहा है। जो अंग्रेज लाडले उनके लिए मैं थोड़े से इंग्लिश वर्ड यूज में ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये चैनल हमें क्या कहना चाहती है भाई साहब, इस चैनल का खास ख्याल रखना। लेवल कौन सा खास ख्याल रखना है, 23,678 ये लेवल का ध्यान रखना। कौन सा वाला लेवल है, 23,678 78 का ये वाला लेवल है। इस लेवल को खास तरीके से लगा के रखना। जब तक ये लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक ना हो, उससे पहले कुछ सोचना मत। अगर मुझे मार्केट यहाँ मिलता है और यहां से वापस अप साइड की तरफ जाकर के 23,746 को ब्रेक करे, तो मैं वापस मार्केट को यहां से बाय ही करना पसंद करूंगा। बट आपको जो मैं बता रहा हूं वो चीज आप सुनना एक बार, कि अगर आपका मार्केट 23,678 को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दे, मान लीजिए सपोज कीजिए, एक बार इन बसड़ को मिटा देता हूं मैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, मैं कह रहा था 23,678 के नीचे अगर मार्केट यहाँ आए और यहाँ हल्की सी रेंज बनाए,
उसके बाद में ये गिरे तो फिर भाई साहब इसके गिरने का भी क्या अंदाज होगा वो देखना आप। 23,680 से 23,600 और उसके बाद में ये भाई साहब आएंगे 23,480। ऐसा मुझे लगता है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। कल गिरता है या परसों गिरता है, नहीं आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब आप में से कई लोग कहते हो कि जैसे ले जाने के चक्कर में नहीं रहते हैं। सीधा सिंपल सा फंडा है, अपना सेटअप बना है, इस सेटअप के ऊपर फोकस रखना है बस। इस सेटअप के ऊपर फोकस रखना है, अपना लेवल है यहाँ आएगा, इसको तोड़ेगा तो फिर इसके बाप को भी कोई नहीं रोक सकता गिरने से। कारण क्या है? आपका सेटअप। कारण क्या है? आपका सेटअप। और सेटअप के ऊपर ही मैं वर्क करता हूं। अगर मार्केट आकर के हमारे लेवल से टकराएगा तो फिर चूर चूर हो जाएगा। हमारे लेवल से टकराएगा तो फिर चूर चूर हो जाएगा। अब मान लो कल मार्केट भाई साहब कल की एक्सपायरी हो, लाडलों का पैसा ही पीना हो मार्केट को, तो मान लो इस रेंज के अंदर मार्केट घूम जाए, इस रेंज के अंदर मार्केट घूम जाए, तो क्या तो आप इसको अप साइड की तरफ लेके जाओगे, क्या इसको आप डाउन साइड की तरफ लेके जाओगे? गिरने का जो एक अच्छा खासा लेवल है, और मेरे लेवल किस अकॉर्डिंग होते हैं, जहां पर आपके सेलर की नजर होती है, जहां पर आप वो डाउन ही सोचेगा कि मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल हो। देखो अभी दिखाते हैं आपको, आप अप साइड की तरफ से परफेक्ट आपकी ट्रेड लाइन वर्क कर रही है, आप अच्छी तरीके से लगा लेना। इस मैंने पेन से बनाई है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला मामला भी बनता है कि भाई साहब जब भी अप साइड की तरफ ट्रेड लाइन के आसपास जाता है, ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं करता, यहीं से डाउन, फिर इस ट्रेड लाइन के पास, फिर डाउन, फिर ट्रेड लाइन के पास पहुंच गया, तो क्या यहां से डाउन हो जाएगा? ना ना ना, हो या ना हो, हमारे पास तो लेवल है ना, 23,678 का लेवल है ये। इसके नीचे सोचेंगे, अप साइड की तरफ इस लेवल के ऊपर सोचेंगे, हमारे पास तो लेवल है ना। ये लेवल ब्रेक कर देगा 23,906 का लेवल जो मैं आपको बता रहा था। इस लेवल के बाद में सोचना अप साइड के बारे में, फिर जाएगा ये आपका अप साइड की तरफ में, बट इस रेंज में मत फंसना। तो एक्चुअल में हम तो ये निफ्टी के लेवल थे, दो सेटअप मैंने आपको बता दिए। निफ्टी के अंदर कुछ होता है तो ठीक है, वरना रेंज मैंने आपको बता दी है 23,906 से लेकर के, अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो उनके लिए है केवल 23,678। ये दो रेंज है, इनके अंदर घुसना मत भाई साहब। अगर पैसा आपके पास बिल्कुल कम हो ना, लाइट मामला हो, तो इनके अंदर घुसना मत। अगर इन दो लेवल्स के बीच में अगर मार्केट जब तक घूमे तो घुसना मत, प्रीमियम डीके कर देगा कल के दिन, क्योंकि कल की एक्सपायरी खाएंगे बजा के, क्योंकि ये 2 दिन से पैसा दे रहा लोगों को। ये जो आपका रूट बन रहा है ना, ये 2 दिन से लोगों को पैसा दे रहा है। जैसे कि हम कूट लाए आज ढंग से, लाडलों को सब पता है, ठीक है, क्योंकि चार्ट एनालिस्ट बोलती है हमारी, यार हमारा सेटअप बना हुआ था, बोलेगा वो, तो क्या दिक्कत, ठीक है। तो ये 2 दिन से लोगों को पैसा दे रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्लास। और कल सबका निचोड़ लेगा। कैसे निचोड़ेगा? या तो वोलेटाइल हो जाएगा, या ये साला चलेगा ही नहीं, ऐसे ऐसे रेंज में घूमता रह जाएगा, प्रीमियम खा जाएगा। तो कल संभल के वर्क कर। तो कल संभल कर काम करना लाडलो, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहना ज़रूर। और कल मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, और 8 बजे के आसपास। खुदा हाफिज़।